राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आ गया वह समय, अपार धन, नौकरी का प्रबल योग, छप्पर फाड़ इच्छा पूर्ण। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी नक्षत्र हो, देवगुरु बृहस्पति ही आपके भाग्य के मालिक होते हैं और कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे गोचर परिवर्तन हो, चाहे डिग्री परिवर्तन हो, तो उसका असर आप पर ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देवगुरु बृहस्पति तो आपके राशि के मालिक, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के मालिक हैं और आपके कर्म के मालिक हैं और बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में। यहां पे आज 10 अप्रैल से 13 मई तक ये जाएंगे मृगशीर्ष नक्षत्र। मृगशीर्ष नक्षत्र के मालिक होते हैं मंगल, सेनापति मंगल। सेनापति के घर में देवताओं के गुरु का आगमन, जबरदस्त लाभ। दुनिया को आप दिखा देंगे, दुनिया पर छा जाएंगे। राज करने का समय यही है। जब देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युक्ति बन रही है तो यकीन मानिए छप्पर फाड़ तरक्की आपको मिलेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, नौकरी का प्रबल योग बनेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। और लाभ हो गया तो जीवन कैरियर सेट। अच्छा देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे आपके पराक्रम भाव में और यहीं पे ये चले गए मंगल के नक्षत्र में। अच्छा, ये घर किसका है ये जानते हैं? यह घर होता है छोटे भाई बहन का, छोटी दूरी की यात्राओं का और आपके पराक्रम का। तो आपका पराक्रम जगमग जगमग करेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से यदि कोई मतभेद था, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तो वह मतभेद दूर होगा, तालमेल बैठेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, वहां से आपकी तरक्की होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, जहां आप चाह रहे थे तो आना जाना पड़ेगा, तो लाभ होगा आपको, नुकसान आपको नहीं होगा, आपको लाभ होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। यदि आप चाहते थे कि आपका ग्रोथ हो किंतु नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आपका पराक्रम ही दब गया था, अब आपका ग्रोथ होगा, यानी आपकी तरक्की होगी और आपकी इच्छा की पूर्ति अर्थात आपका पराक्रम बढ़ेगा। यही वह योग है, यही वह संयोग है। अच्छा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ी आपके दांपत्य जीवन पर, आपके बिजनेस व्यापार के घर पर। तो दांपत्य जीवन में यदि कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वह दूर करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो होती है अमृत दृष्टि होती है। अच्छा देखिए, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु स्वयं यहां पे विराजित है। तो दांपत्य जीवन में यदि कोई मतभेद था, कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उसे दूर करेंगे। हाँ, एक बात और बन रहा था, शुक्र महाराज की सीधा दृष्टि इसी पर थी, तो आपको आराम तो था, कोई दिक्कत तो नहीं थी,
किंतु यदि कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो वह दिक्कत परेशानी दाम्पत्य जीवन की अब दूर हो। विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। जिनका शादी नहीं हो पा रहा था, विवाह आ तो रहा था लेकिन कट जा रहा था, किसी कारणवश कोई काट दे रहा था, या शादी स्वतः कट जा रही थी, तो अब वह परिस्थिति बनेगी कि आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। हो सकता है आपका शादी कहीं तय हो जाए। बिजनेस व्यापार में जोरदार साथ मिलेगा आपको आपके पार्टनर का। पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपके बुद्धि से, आपके विवेक से आप अच्छा धन, अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपका पार्टनर आपके बात को मानेगा और आपको तरक्की होगी। तो समय आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ी आपकी भाग्य पर। आहा, अमृत दृष्टि भाग्य पर। आपने बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, किंतु आपको नौकरी नहीं मिली, आपको लाभ नहीं मिला, आपको तरक्की नहीं मिली, काम आपका फंस गया, पेंडिंग में पड़ गया। किंतु अब नहीं, अब नहीं, 10 तारीख से अर्थात आज से 13 मई तक आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। यदि आपकी फाइल कहीं सरकारी तंत्र में फंसी है नौकरी की, वह फाइल आपका क्लियर हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, नौकरी का केस है कोर्ट में, वह आपके पक्ष में, अगर डिग्री आता है तो आपके पक्ष में आएगा, या इस दरमियान आपका कोई रिजल्ट आता है तो आपके पक्ष में आएगा। तो आपको नौकरी संबंधी कोई खुशखबरी खूब मिलने वाली, दिल खुश कर देगी, ऐसा आपके लिए योग बन रहा है। कोई काम आपका पेंडिंग था जो अभी तक नहीं पूरा हो पाया, अधूरा था, वह काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का अब जोरदार साथ मिलेगा आप। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि कहां पड़ी? आपके इच्छा की पूर्ति पर। अब जब देवगुरु बृहस्पति अमृत दृष्टि डालेंगे इच्छा की पूर्ति पर, तो यही वह समय होगा जब आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके सपने साकार हो जाएंगे। आप जो सोचे थे, जो चाहे थे, नहीं हो पाया था, अब वह सपना आपका साकार होगा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यही वह परिस्थिति, वही यह स्थिति बनेगी जब आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो आज से 13 मई तक का समय है, कर्म करने का समय है, परिश्रम करने का समय है। कर्म जितना करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति होगी। आप बिजनेस कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से मेहनत करिए, तरक्की आपको मिलेगी। यदि आप छोटा कारोबार करते हैं, ठेले पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको वहां से भी ग्रोथ मिल रहा है, तरक्की हो रही, अच्छा पैसा कमाएंगे। नौकरी में प्रबल योग बनेगा, ट्रांसफर का प्रबल योग बनेगा, तरक्की का। यदि आपका तरक्की नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन होगा। बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सफलता दिलाने वाला समय आपके लिए यह साबित होगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए और लाभ को ले लीजिए। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। जितना उपाय हो सके उतना करें, हो सकता है आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।